सोशल मीडिया पे एक बवाल मचा हुआ है। आज तक के न्यूज एंकर सुधीर चौधरी और हेमंत सोरेन को लेकर, जहां पर उनके पूरे प्रोग्राम का केवल कुछ सेकंड का वीडियो उठाकर विभिन्न यूट्यूब चैनल्स द्वारा वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं और उन वीडियो के ऊपर टाइटल दिए जा रहे हैं सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी को लेकर, सुधीर चौधरी के खिलाफ देश भर में मुकदमे दर्ज कराए जाने को लेकर और विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार की अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आज बात कर रहे हैं हम सुधीर चौधरी को लेकर SC/ST एक्ट के मामले को लेकर। अब यहां पर जो मामला बन रहा है वह जातिगत विद्वेष को बढ़ाने का है। समाज में केवल और केवल जातिगत विद्वेष को बढ़ाने के मकसद से इस प्रकार के वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। इस मामले में आपको कहूंगा कि संपूर्ण आदिवासी समुदाय का नाम लिया जा रहा है। आज सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आदिवासी क्या है, आदिवासी शब्द की परिभाषा क्या है। आदिवासी शब्द का मतलब होता है आदि काल से निवास करने वाले वह लोग जो प्राथमिक है, जो प्रथम रूप से देखे जाते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वह आदि काल से इस भारत में निवास करते आ रहे हैं। अतः आदिवासी शब्द है वह भारत के अंदर एक सम्मानजनक शब्द है और उसे भारत की संस्कृति के साथ जोड़ा जाता है। आदिवासी शब्द का जो इतिहास है वह न केवल मुगलों के समय में अपितु अंग्रेजों के समय से लेकर आज भी भारत की विरासत को यह शब्द संजोए हुए आए और भारत काल का इतिहास, भारतवर्ष की संस्कृति आदिवासी शब्द के बिना अधूरी है। यह मान सम्मान और यही विरासत है आदिवासी शब्द की। तो इस आदिवासी शब्द का सबसे पहला अर्थ जो होता है वह यह होता है कि भारत में आदिकाल से रहने वाले वह लोग। अब जब वह आदिकाल से रहे तो जाहिर सी बात है कि वह उस समय से रह रहे थे जिस समय इस देश में विकास नहीं था, इस देश में जंगल था। जिन्होंने वन को सींचा, जिन्होंने कृषि को सींचा, जिन्होंने की जंगलों को आबाद रखा और उन जंगलों की रक्षा के लिए कई बार उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान भी किया। और यहां पर सुधीर चौधरी के खिलाफ जो रिपोर्ट दी हुई है उस रिपोर्ट की जो एक कॉपी है वह मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। आप सुधीर चौधरी के बयानों से कंपेयर कीजिएगा इन शब्दों को। यहां पे जो रिपोर्ट दी हुई है उस रिपोर्ट में जो SC/ST एक्ट का थाना है रांची झारखंड का, वहां पे एक रिपोर्ट दी है करीब 11 लोगों द्वारा हस्ताक्षर करके, जहां सब्जेक्ट लिखा हुआ है ST/SC एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु आवेदन। सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि वर्तमान समय में झारखंड की राजनीतिक हालात बदल रही है। इसी बीच भारत के चौथे स्तंभ के रूप में पहचाने जाने वाले मीडिया द्वारा भारत के मूल निवासी आदिवासी को सार्वजनिक रूप से देश के जाने माने हिंदी न्यूज चैनल आज तक के प्राइम टाइम के कार्यक्रम के उद्घोषक सुधीर चौधरी द्वारा अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को 30-40 साल पहले की तरह जंगल में जाकर आदिवासी बनकर रहना पड़ेगा, जिससे ये प्रतीत होता है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष से ग्रसित एक व्यक्ति है, जिनकी नजर में आदिवासी का मतलब पिछड़ापन और जंगली होता है। उन्होंने इस अभद्र टिप्पणी से पूरा आदिवासी समाज आहत है। हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। आज देश की प्रथम महिला माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, जो देश के जुडिशियल सिस्टम के अभिभावक है। ऐसे में सुधीर चौधरी द्वारा आदिवासी को जंगली बताना निहायत जातिवाद से ग्रस्त और ऊंच नीच की भावना से प्रेरित करना मालूम पड़ता है। उनके इस घटिया बयान से पूरा आदिवासी समाज आहत है और आदिवासी समाज को नीचा दिखाने की उनकी इस मंशा का संवैधानिक और लोकतांत्रिक रूप से विरोध करते हैं। यह रिपोर्ट दी गई 11 लोगों द्वारा और अखबार, वहां के जो लोकल अखबार है उन लोकल अखबार में इस प्रकार की न्यूज प्रकाशित हुई। जो न्यूज रिपोर्टर है जिन्होंने की इस खबर को बनाया है उन्होंने भी एज इट इज इसको पेस्ट किया है, लेकिन
कहते हैं कि मीडिया का पहला काम यह होता है कि वह सेकंड पक्ष को भी सुने। अब बात यह आती है कि इस मुद्दे को सबसे पहले हम लेंगे कि अपने प्रोग्राम के अंदर हेमंत सोरेन के बारे में सुधीर चौधरी ने जो कहा, क्या कहा, पहले उसे आप सुनिए। एज इट इज बता रहा हूं, अपने प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन का लाइफ स्टाइल देखे तो कहीं से भी यह नहीं लगेगा कि उनकी तनख्वाह 36 लाख रुपए है, बल्कि हजारों करोड़ रुपए है। दिल्ली के मकान से ही 36 लाख रुपया कैश मिला ईडी को। उन्होंने कहा, चित्रा अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए कि नहीं, और आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है। वो प्राइवेट प्लेन से चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसे ही होगा जैसे 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी तौर पर जंगल में चले जाए। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। लेकिन इन बातों के अलावा भी सुधीर चौधरी ने अपने विस्तृत प्रोग्राम में हेमंत सोरेन के मामले में और उनके पारिवारिक इतिहास के मैटर में, उनके पिता शिबू सोरेन के मैटर में और इसके अलावा सोरेन परिवार से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जो जानकारियां दी, किसी यूट्यूब चैनल ने या विरोध करने वालों ने उस चीज का हवाला नहीं दिया। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर जितने भी चैनल्स हैं या जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, इन्होंने केवल और केवल जातिगत विद्वेष को बढ़ाने की बात की। इन्होंने हेमंत सोरेन का अपमान करने की बात की। सारे आदिवासी समुदाय का नाम लिया गया और कुल मिलाकर जातिगत विद्वेष का मामला बताया। जबकि जिस भी व्यक्ति ने इस प्रोग्राम को पूरा सुना है वह बिल्कुल भी यह नहीं कह सकता है कि सुधीर चौधरी की मंशा किसी भी रूप से समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत करना था। लोगों ने उस मुद्दे को छोड़ दिया कि हेमंत सोरेन पर क्या आरोप लगे। वहां पर हेमंत सोरेन पर भारतीय सेना की जमीन बेचने के घोटाले के आरोप में गिरफ्तार करना बताया गया। हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और कुछ सरकारी अधिकारियों ने मिलकर फर्जी दस्तावेज बना भारतीय सेना और दूसरी जमीनों पर पहले अपने कब्जे बता कर खरीदा और फिर उन जमीनों को औने पौने दाम में बेचना बताया है। इसके अलावा हेमंत सोरेन पर अवैध खनन मामले में भी 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला बताया, जिसमें उनके करीबी पंकज मिश्रा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब एक बात बताइए कि लोगों का यह कहना होता है कि सरकार के इशारे पर सब होता है, सरकार के इशारे पर ईडी कार्रवाई कर रही है। एक सोशल मीडिया पर एक क्लिप, ऑडियो क्लिप बड़ी वायरल हो रही है। इस ऑडियो क्लिप में यह कहा जाता है, एक तरफ से फोन आता है कि मैं ईडी से बोल रहा हूं, दूसरी तरफ से घबराया हुआ व्यक्ति बोलता है सर मैंने तो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। तब उधर से फोन आता है ओके रॉन्ग नंबर लग गया। मतलब कि कुल मिलाकर यह जताया जा रहा है कि सरकार ईडी का मिसयूज कर रही है। लेकिन आपको यह भी जानना पड़ेगा, यदि किसी व्यक्ति पे आरोप है और उस मामले में यदि कोई प्रकरण दर्ज होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती है, समन के जरिए तामील किया जाता है और ईडी यदि गिरफ्तार करती है, कोई कार्रवाई करती है तो उसको ठोस सबूतों के आधार पर अपनी बात को कोर्ट में रखना होता है। और अगर वह ठोस सबूत नहीं मिलते हैं तो वह अपनी कार्रवाई को संस्थित कर ही नहीं सकती है। कहने का मतलब है जहां पर धुआं उठता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब वहां आग तो लगी है। यूं ही नहीं किसी पर आरोप लग जाते हैं और यूं ही नहीं किसी पे आरोप प्रमाणित हो जाते हैं। उन आरोपों को प्रमाणित करने के लिए जो भी विभाग हो, चाहे वह ईडी हो, इनकम टैक्स हो, एसओजी हो, एसएफआई हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट को पक्के सबूतों के साथ उस मामले को प्रमाणित करना पड़ता है, तभी वो मामला कोर्ट में संस्थित हो पाता है। अब यहां पर जितने भी यूट्यूबर हैं, इन्होंने केवल और केवल जो ये 4 लाइनें थी, उन 4 लाइनों का मुद्दा उठाया। उन 4 लाइनों का मुद्दा उठाकर संपूर्ण देश में ST/SC एक्ट के बारे में FIR दर्ज करने को कहा गया। जबकि आपको बता दें कि अनुसूचित जाति
और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सुधीर चौधरी का जो बयान है वह किसी भी रूप में SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। और इस मामले में अनुसंधान के अंतर्गत जब पुलिस उच्चाधिकारी इस मामले में अनुसंधान करेंगे तो उन्हें अपने अनुसंधान करने के लिए किसी वृहद अनुसंधान करने की आवश्यकता कतई नहीं है, क्योंकि उनको केवल और केवल जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को उठाना है और उस प्रोग्राम के अंदर जिस तरीके से उन बातों को कहा गया है और सारी बातों को दूध का दूध और पानी का पानी कहा गया है, उन तथ्यों को उनको साबित करना है, उन तथ्यों को उनको बताना है। लेकिन यहां पर हमारे देश को ये हुआ क्या हुआ आखिर हमारे देश को, जहां पर आज यदि किसी व्यक्ति पे कोई आरोप है और गंभीर आरोप है, ऐसी अवस्था के अंदर कार्रवाई को अनुचित बता रहे हो ये तो ठीक है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को लेकर इस व्यक्ति को संपूर्ण आदिवासी समुदाय की भावना को आहत करना बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट के अंदर जो भी कंटेंट्स लिखा हुआ है, जो भी कंटेंट्स, वह कंटेंट्स उन 4 लाइनों से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा है जिन चीजों को लेकर बताया जा रहा है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि SC/ST एक्ट में FIR हुई तो सुधीर चौधरी अब गिरफ्तार होंगे, सुधीर चौधरी की अब मुसीबतें बढ़ने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि SC/ST एक्ट के अंतर्गत उन्होंने जो कहा वह किसी भी रूप से SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है, क्योंकि किसी वीडियो की मात्र एक क्लिप को शो करने से, उसको दिखाने से कोई अपराध साबित नहीं होता है। उस चीज के पीछे इंटेंशन क्या है, किसके लिए कहा गया है, किन भावार्थों में कहा गया है, यह एक बहुत बड़ा मायना रखता है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो वो ये भी है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई विभागीय कार्रवाई चल रही है तो उस विभागीय कार्रवाई के बारे में यदि कोई भी व्यक्ति, एक्चुअली इसमें अपमान करने की बात आई, मानहानि करने की बात आई, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 499 इस बात का प्रोविजन करती है कि कोई बात यदि सत्य की बुनियाद पे कही जाए, तथ्यों की बुनियाद पर कही जाए, तो वह मानहानि की डेफिनेशन, मानहानि की परिभाषा में बिल्कुल नहीं आती है। यहां पर जनता को चाहिए कि वह सच का साथ दे और इस प्रकार जो कि कोई समुदाय विशेष को लेकर इस प्रकार के जो द्वंद्व फैलाए जा रहे हैं, जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उन भ्रमों से दूर होने की आवश्यकता है। क्योंकि SC/ST एक्ट के मामले में हमने पहले ही बताया हुआ है कि NCRB ने अपने आंकड़ों में इस चीज को क्लियर किया गया है कि जातिगत मामले के अंदर 50% से अधिक फर्जी FIR दर्ज होती है, जिनमें की FR पेश होती है। जमीनी विवाद, लेन देन और दुश्मनी निकालने के मकसद से भी इस प्रकार के मामले होते हैं और इस प्रकार की FIR दर्ज होती है। तो यहां पर कुल मिलाकर इस मामले में यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो का मकसद हमारा किसी समुदाय विशेष को अंकित करना नहीं है। हमारा कहना यह है कि आदिवासी समुदाय भारत की धरोहर है, भारत की नींव है, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत है। और आदिवासी का अर्थ कोई SC या ST नहीं है। आदिवासी को प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। आदिकाल से संस्कृति को बचाने के अंदर, पर्यावरण को बचाने के अंदर, जंगल को बचाने के अंदर यदि कोई भूमिका देश में है तो वह आदिवासी समुदाय की है और हमेशा से उसका सम्मान भारतवर्ष करता आया है और उसकी मिसालें विदेशों तक में दी जाती है। तो यहां पर मैं एक ही बात कहूंगा कि कभी यदि आप अपनी कोई बात रखना चाहें और किसी बात को यदि आप सुन रहे हैं तो उससे पहले अपने मन में कोई भी भावनाएं लाने से पहले आप एक बार उस वीडियो को पूरा सुने जो सुधीर चौधरी ने इस मामले पर पोस्ट किया है, जिन्होंने की भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को उठाया है, जिन्होंने की आंकड़े इकट्ठे किए हैं कि सोरेन परिवार पर पहले क्या मामले चले हैं। आदिवासी के नाम पर कई नेता नगरी राजनीति करते हुए
खुद को हमेशा चमकाया है, लेकिन अपने समुदाय विशेष के लिए उन्होंने क्या किया यह मायना रखता है। आज की तारीख में वोटों की राजनीति करना एक अलग चीज होता है, लेकिन अपने समुदाय के लिए, अपनी संस्कृति के लिए आप उन लोगों के लिए क्या कर पाए उसका मायना जरूर होता है। तो संपूर्ण आदिवासी समुदाय को ही नहीं, मैं देश की प्रत्येक जनता को कहना चाहूंगा, इस मामले में अपनी कोई भी प्रतिक्रिया बनाने से पहले एक बार आज तक के चैनल पर, ऑफिशियल चैनल पर जाके केवल 20-30 सेकंड का वीडियो नहीं, अपितु वह पूरा वीडियो देखिए, जहां पर आज तक के न्यूज एंकर सुधीर चौधरी ने हेमंत सोरेन को लेकर अपना पूरा बड़ा वीडियो पोस्ट किया है। आपकी धारणा बदल जाएगी। हमारा काम है कि कानूनी तरीके से जो हमें सही लगता है हम आम जनता के सामने रखें, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।